हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राहु के बारे में डिस्कस करेंगे। राहु प्लैनेट हाथ में कहाँ पे होता है और इसके हमें क्या क्या प्रभाव मिलते हैं, क्या क्या इसके हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस प्लैनेट के बारे में जो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राहु का स्थान कौन सा है हमारी हथेली में, जिसको मैं ड्रॉ करके बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जिनके ड्रॉ करने के बाद ही हमें कुछ पता चल सकेगा। यह जो हमारी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जीवन रेखा, और यह जो लाइन हमारी चलती है जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और यहाँ जो लाइन होती है इसको हम हृदय रेखा कहा जाता है। और राहु का स्थान कौन सा होता है? राहु का स्थान होता है इस जो हमारी रेखा है मस्तिष्क रेखा, इसके नीचे का जो बीच वाला ये डीप स्थान है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, यह जो स्थान है इतना, यह राहु का स्थान होता है। जो यहाँ पर थोड़ी सी हथेली में गहराई होती है, इस जगह को राहु माना जाता है। और राहु हमें क्या बताता है? राहु अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें बड़ी अचानक होती हैं, जैसे कभी किसी को अचानक से लॉटरी लग गई, अचानक से धन लाभ हुआ, कोई व्यक्ति बड़ी जल्दी अमीर बन गया, या कोई बड़ी जल्दी व्यक्ति तो अमीर था भिखारी बन गया। जो अचानक से होने वाली घटनाएं हैं वह राहु प्लैनेट से हमें पता चलती हैं। हमारे हाथ में राहु की स्थिति क्या है, राहु का जो माउंट है कैसा है, अच्छी तरह से स्थित है, अच्छी स्थिति में है, ओवर डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, या अंडर डेवलप्ड है, तो कैसी स्थिति में है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस प्लैनेट को जज कैसे किया जा सकता है कि यह प्लैनेट कैसा हमारे हाथ में, इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो एरिया है जो भी मैंने ड्रॉ किया है, इतना एरिया अगर अपने हाथ को ध्यान से देखोगे, इसको हम राहु का एरिया मानते हैं। और राहु के इस एरिया में अगर आप अपने हाथ को एक आई लेवल पे बिल्कुल सामने रख कर देखो, अगर आपको अपने हाथ में गहराई दिखती है, यानी कि डीप, थोड़ा सा गहरा हाथ में गड्ढा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ का रंग जो है वो गुलाबी है, अच्छा रंग है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं है हाथ का रंग, रफ नहीं है हाथ, और हाथ की जो रंगत है अच्छी है, और उसके साथ साथ एक अच्छा सा गहरा यहाँ पर मैंने जितना कलर किया रेड कलर का, यह जो एरिया है जो हमारी माइंड लाइन के नीचे वाला एरिया है, यह इतना एरिया अगर आपके हाथ में गहराई में है, एक वैली टाइप की स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो राहु है वो हाथ में बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके उल्ट अगर आपके हाथ में यह गहराई में है, लेकिन साथ ही साथ बाकी के कुछ प्लैनेट्स भी दबे हुए हैं, चपटे हैं, स्पाट हैं, तो मैं इस एरिया को अंडर डेवलप मानता हूँ कि ये तब डेवलप अच्छा माना जाता है जो बाकी के प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में हों, उभरे हुए हों, अच्छी स्पेस लिए हुए हों, और यह एरिया अंदर की तरफ एक गहरा गड्ढा बना रहा हो, तो यह अच्छा है। अगर किसी के हाथ में यह एरिया उभरा हुआ है, बाहर की तरफ को निकला हुआ है, तब माना जाता है कि उस व्यक्ति का जो राहु है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से काम कर रहा है, एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है, जिसको हम कह सकते हैं। तो राहु हमें क्या क्या चीज़ें बताता है? यह हमें अचानक से होने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है। और राहु जब बुरी स्थिति में होता है तो इसके साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी हमें लग जाती हैं। अगर इसकी स्थिति अच्छी ना हो हाथ में, तो ऐसी बीमारियां लगती हैं जिसके लिए व्यक्ति डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर लगाता जाएगा और कई तरह के ट्रीटमेंट लेगा, लेकिन उसको यही समझ नहीं आएगा कि उसको डिसीज़ कौन सी है। राहु ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, उसको यही नहीं समझ लगता कि उसको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर भी एक तरह से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। अगर यह बुरे प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, राहु जो है यह सूर्य यानी कि सन और यहाँ पर जो मून है, इन दोनों का दुश्मन ग्रह है एक तरह से। इनके साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन इसके उल्ट सैटर्न और अपना जो बुध है, शनि है, और जो शुक्र है, इनके साथ इसकी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहती है। तो अगर यह बहुत ज़्यादा हो तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो, जैसे हर एक प्लैनेट के अपने अपने गुण होते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अगर शनि अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर विजडम होगी, मेहनती होगा। सूर्य अच्छा हो तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा
कह सकते हैं कि फेम प्राप्त करता है और कलात्मक होता है। इसी तरह से अगर किसी का बुद्ध अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता बहुत होती है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन राहु की अपनी कोई एक क्वालिटी नहीं है, ये अचानक से देता है और अचानक से छीन लेता है और यह किसी भी ग्रह की क्वालिटीज़ अपने अंदर समा लेता है। जैसे अगर मून की क्वालिटीज़ की बात करें, जो मून है, चंद्रमा है, यह व्यक्ति को एकदम से ओवर थिंकिंग की तरफ ले आ सकता है और अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो और व्यक्ति जिसके हाथ में मून अंडर डेवलप्ड हो या मून पे बुरी मार्किंग्स हो तो वो व्यक्ति जो होगा बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा, नेगेटिव सोचता रहेगा। ऐसे ही अगर राहु अच्छी स्थिति में ना हो, ऐसे गुण भी उस व्यक्ति में आ जाते हैं। जैसे मून के प्रभाव हैं, जैसे जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं और प्लैनेट्स के, वह प्लैनेट्स के नेगेटिव प्रभाव भी राहु हमें देने लग जाता है। अगर राहु अच्छा ना हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सेहत से रिलेटेड हो सकती हैं। व्यक्ति को घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा ईगो उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है। और अगर अच्छी स्थिति में हो तो वह ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है, अचानक से धन लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं और व्यक्ति का कॉन्शियस यानी कि बहुत तेज़ दिमाग होता है जिनका यह राहु बहुत अच्छी स्थिति में होता है। तो अगर इसकी हम बात करें इसके और गुणों की, तो राहु के अंदर ऐसे और गुण हैं। यह जो मैजिशियंस होते हैं, जिनके अंदर मिस्ट्रियस कलाएं होती हैं, ऐसे लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है। पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका राहु बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों का ये राहु बुरा होता है, गलत प्रभाव देता है, तो ऐसे व्यक्ति जुआ खेलने में, सट्टा लगाने में, इवन के बुरी आदतों में पड़ने, जैसे ड्रग्स की आदत हो गई या इवन के शराब की आदत हो गई, ऐसे गलत कार्यों में भी पड़ जाता है व्यक्ति, अगर राहु का जो हम कह दें कि प्रभाव व्यक्ति को अच्छा नहीं मिल रहा हो। और अगर राहु वेल डेवलप्ड है, यानी कि जिस तरह से मैंने बताया कि सारे माउंट अच्छी स्थिति में है और राहु काफ़ी डीप है और हथेली का रंगत जो है वो गुलाबीपन पे है, तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाता है। और ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि अब मौका है, अब मौके पे चौका लगाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है। अगर यह बहुत ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ है तो कह सकता हूँ कि व्यक्ति जो होगा वह अच्छे अच्छे मौक़ों को गवा देगा। अगर ओवर डेवलप हो गया ये माउंट, तो ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे मौक़ों को, लाइफ में मिलने वाले चांसेस को गवा देगा और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिनका ओवर डेवलप हो माउंट, ये उभरा हुआ हो बीच वाला पोर्शन, तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अनैतिक कार्य भी कर सकता है, यानी कि जैसे गलत कार्य जिसको हमारा समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे वो देह व्यापार है, चाहे वो शराब की बिक्री है या गलत ऐसा कोई भी कार्य, ऐसे किसी गलत कार्य में लिप्त हो सकता है व्यक्ति, अगर ऐसा कुछ ओवर डेवलप्ड राहु हो। अगर ना ही वेल डेवलप्ड अच्छा है, ना ही ओवर डेवलप है, बीच वाला है, यानी कि गहरा भी है और साथ में कुछ माउंट्स की स्थिति, हाथ का जो टेक्सचर रफ है और कह सकते हैं कुछ माउंट्स दबे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी जुआ वगैरह खेलने के कारण या बहुत ज़्यादा लोन लेने के कारण ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति का नाश कर सकता है। यह कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव थे राहु के। अब कुछ ऐसे साइंस की बात करते हैं जो साइन बनने से व्यक्ति को बहुत लाभ भी मिल सकता है और बहुत उसका नुकसान भी हो सकता है राहु के ऊपर। तो शुरू करेंगे अच्छे साइनों से, क्योंकि पहले मैं आपको डराना नहीं चाहता। सबसे पहले अच्छे अच्छे साइनों की बात करते हैं, कौन सा साइन क्या प्रभाव देता है। सबसे पहले बात करते हैं राहु पर बनने वाले स्टार की। अगर आपको किसी व्यक्ति के यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह बनता दिखाई दे, यानी हथेली के बीचों बीच, ऐसा व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अचानक से छप्पड़ फाड़ कर धन मिलेगा। यह मैं बात लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही, हम कह सकते हैं, राहु उसका बहुत फेवरेबल होगा और ऐसा व्यक्ति हर मौके का फ़ायदा उठाएगा और अचानक से उसको धन लाभ होगा। यह स्टार इतना ज़्यादा लकी होता है यहाँ राहु माउंट के ऊपर होने से। उसके बाद दूसरा चिन्ह जिसके बारे में कहूँगा सबसे बेस्ट है, वो है त्रिशूल का चिन्ह। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के राहु वाले पोर्शन पे त्रिशूल का चिन्ह यानी कि ट्राइडेंट जैसा मार्क बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले बहुत धार्मिक होगा, बहुत ही रिच बनेगा ज़िंदगी में
और बहुत ही कामयाब होगा। और ये त्रिशूल का चिन्ह मैंने आपको पहले ही बताया कि यह लगभग हाथ में हर जगह होना शुभ माना जाता है, सिर्फ बृहस्पति को छोड़ के। तो यह चिन्ह उसको, उस व्यक्ति को जिसके राहु पर होगा, फेमस भी करवा देगा और बहुत ज़्यादा तरक्की उस व्यक्ति को मिलेगी ज़िंदगी में। इसके बाद बात करते हैं तीसरे शुभ चिन्ह की। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको थोड़ा जल्दी में बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसकी रेमेडीज़ भी बतानी है जो बुरे प्रभाव ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राहु को ठीक करने की रेमेडीज़। और अभी कुछ और प्लैनेट्स की रेमेडीज़ बाकी हैं जिनको मैं थोड़ा जल्दी कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वह पूछ रहे हैं कि इनका उपचार कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो के बाद मैं रेमेडीज़ की वीडियो भी बनाऊँगा बड़ी जल्दी ही। तो तीसरा जो चिन्ह है वो है स्क्वायर का चिन्ह, यानी चकोर ऐसा निशान अगर राहु पे बनता है तो यह दिलवाता है हमें सरकार की तरफ से इनाम। कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े ऑनर मिलते हैं सरकार की तरफ से। जैसे कोई खिलाड़ी हो, कोई बहुत अच्छा वक्ता हो, या कोई बहुत ही मशहूर व्यक्ति बन जाता है किसी क्षेत्र में, और उसे सरकार की तरफ से जो पद मिलते हैं या जो उन्हें इनाम या वो हम जिसको कह सकते हैं टाइटल जिसको कहते हैं, जैसे पहले टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम पे किसी को ड्यूक बना दिया जाता था या कोई अच्छा सा ऐसा टाइटल दे दिया जाता था, ऐसे टाइटल जो मिलते हैं ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं। जैसे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में राज्यसभा का मेंबर बनना एक बहुत अच्छा टाइटल है। अगर कोई व्यक्ति मशहूर है तो उसको राज्यसभा में सीट कई बार रेकमेंड की जाती है। इस तरह के टाइटल सरकार की तरफ से मिलते हैं। और दूसरा, आपको पता ही है कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ, यह जो चिन्ह होता है यह हमें बचाव करता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ पर ऐसा स्क्वायर का चिन्ह हो राहु पे, बचा रहता है किसी भी दुर्घटना से, अचानक होने वाली दुर्घटना से। और ऐसा व्यक्ति को धन दौलत बहुत मिलती है। एक तो जब सरकार की तरफ से बड़ा इनाम मिल रहा है तो धन दौलत तो क्या चीज़ है, ऐसे व्यक्ति को धन दौलत बहुत मिलती है। ऐसा व्यक्ति घूमना फिरना बहुत पसंद करता है और ज़िंदगी में बहुत सी ट्रैवल करता है, विदेश यात्राएँ भी करता है। तो ये था हमारा तीसरा चिन्ह जो इस यहाँ जगह पर होना शुभ है। तो इसके बाद अगले चिन्ह की तरफ बात करेंगे। आपको पहले भी पता है कि त्रिकोण का चिन्ह हाथ में कहीं भी होना काफ़ी शुभ माना जाता है, वो चाहे सूर्य पर्वत पर हो चाहे राहु पर हो। तो त्रिकोण का चिन्ह भी ऐसा, यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह का होना मतलब व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलना, यानी ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में बड़े तगड़े झंडे गाड़ता है। तो कह सकता हूँ कि राहु का जो सबसे कह सकते हैं फेवरेट ट्रेट है वो है पॉलिटिक्स, राजनीति। राहु को राजनीति बहुत पसंद है। और राहु का जब यहाँ पर राहु अच्छे स्थिति में हो और एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा हो तो व्यक्ति पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ऊंचाई पर पहुँच जाता है और बहुत खूब धन दौलत भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। तो चलिए अगले चिन्ह की तरफ थोड़ा सा अब इसके जो नेगेटिव असर हैं वह भी देख लिए जाएं। कौन कौन से हैं, कोई ज़्यादा नहीं, 2-3 हैं लेकिन बड़े खतरनाक हैं। अगर वो किसी के हाथ में बनते हों तो ऐसा नहीं है कि उनकी रेमेडीज़ नहीं है। नेगेटिव चिन्ह बताने से पहले ही बता दूं, हर चीज़ का कोई इलाज जरूर होता है। अगर कोई किसी को डिसीज़ हुई है, बीमारी लगी, तो उसका भी कोई ना कोई इलाज है। इसी तरह से अगर हाथ में हमारे कोई गलत चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह है, तो उसका भी इलाज जरूर होता है। तो अगर आपके किसी के हाथ में कोई नेगेटिव चिन्ह है तो घबराने की बात नहीं है, उसका आप उपाय करेंगे तो वह चिन्ह जो अपने बुरे प्रभाव देना बंद कर देगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइलैंड के चिन्ह के साथ। जो आइलैंड का चिन्ह हमें क्या बताता है, अगर किसी व्यक्ति के राहु क्षेत्र में जैसे कोई लाइन जा रही है और उसके ऊपर आइलैंड का चिन्ह बन जाए, राहु के क्षेत्र में आ जाए वो, तो हम कह सकते हैं ये जो आइलैंड का चिन्ह है ये पैसे का नुकसान करवाता है, खास तौर पर जुए सट्टे के कारण। और ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपने पुरखों की संपत्ति को जुए या सट्टे में बर्बाद कर सकता है। इसी तरह से दूसरा जो चिन्ह है वो है गोला चिन्ह, गोलाकार। वैसे कई जगह पर इस गोलाकार को शुभ माना जाता है, लेकिन राहु के क्षेत्र में आने से अगर गोलाकार चिन्ह बन रहा है तो यह भी आइलैंड जैसा ही, द्वीप जैसा ही फल देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी धन संपत्ति गवा देता है, किसी गलत कार्य की वजह से जुए में हार सकता है, कसिनो में हार सकता है, सट्टा, जैसे बहुत से लोग क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं या कहीं और सट्टा लगाते हैं,
जो गलत है, अनैतिक है और जिसके कारण व्यक्ति का बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगला चिन्ह जो है ग्रिल, पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रिल का चिन्ह है ये कम से कम 3 या 4 रेखाओं को, सीधी और आड़ी रेखाओं को मिलने से बनता है। अगर इससे कम रेखाएं हैं तो उसको ग्रिल का चिन्ह हम नहीं मानते। तो अगर किसी के हाथ में ऐसा ग्रिल का चिन्ह बनता है तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो होगा पागलपन तक पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी होगा। क्योंकि ग्रिल का जो मतलब है वो कंफ्यूजन है। ग्रिल का मतलब कि जिस व्यक्ति के हाथ में किसी भी मोड़ पे ग्रिल है वो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में कंफ्यूज है। तो यहाँ पर चिन्ह का मतलब होना कि कोई ना कोई टेंशन व्यक्ति के दिमाग में रहेगी। ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, घबराहट रहेगी ऐसे व्यक्ति के मन में, और ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठेगा इस घबराहट की वजह से। तो यह तो है जो राहु के कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं। एक राहु की और खासियत बताना चाहूँगा यहाँ पर चलते चलते। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के यहाँ पे स्टार यानी बृहस्पति पे स्टार का चिन्ह हो तो व्यक्ति को खूब धन संपत्ति और काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी अच्छा होता है यहाँ स्टार का चिन्ह होना। बताना चाहूँगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पर स्टार का चिन्ह हो, यानी कि राहु पे स्टार का चिन्ह है और यहाँ पर स्टार का चिन्ह है, दोनों का लगभग फल एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस क्या है? अगर बृहस्पति पर स्टार का चिन्ह बन रहा है तो व्यक्ति को खूब धन दौलत मिलेगी और वैसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में खूब संतुष्ट रहेगा, मजे से रहेगा, आराम से रहेगा। लेकिन इसके उल्ट अगर यहाँ पर स्टार का चिन्ह है, ऐसे व्यक्ति को खूब धन संपत्ति मिलेगी लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति हमेशा और यानी कि और पैसा आने दो। ऐसा व्यक्ति की जो मेंटालिटी होगी वो कभी, जैसे हम कह सकते हैं ना, व्यक्ति जो रजता ही नहीं है, जिसको जितना मर्जी पैसा मिल जाए, और अगर इसके पास 10 करोड़ आ जाएगा तो 10 करोड़ और चाहेगा। यह डिफरेंस है इस दोनों स्टार्स में। यानी यहाँ पर स्टार होना भी शुभ है, यहाँ पर भी होना भी शुभ है, लेकिन यहाँ का स्टार आपको धन दौलत सब कुछ दिलवाएगा लेकिन साथ साथ संतुष्टि होगी। लेकिन यहाँ पर जो स्टार है यह आपको धन दौलत दिलवाएगा लेकिन संतुष्टि कभी नहीं होगी व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति हमेशा और के पीछे भागता रहेगा। यह जो एक थोड़ा सा हम नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होना अच्छा है। आपके पास यहाँ पर स्टार का चिन्ह है तो आप समझ सकते हैं कि राहु पर स्टार का चिन्ह है तो आपको छप्पड़ फाड़ कर कहीं ना कहीं से पैसा मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, और एक दो चिन्ह रह गए हैं नेगेटिव वाले, उनके बारे में बात करते हैं। इन स्टार्स को मैं जरा मिटा रहा हूँ। क्रॉस का चिन्ह, जैसे कि पता है क्रॉस का चिन्ह जो शुभ होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होना शुभ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होना शुभ माना जाता है। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी बदनामी ला सकता है ऐसा क्रॉस का चिन्ह। ऐसा व्यक्ति जिसके राहु पे क्रॉस का चिन्ह हो हिंसक हो जाता है अचानक से, यानी राहु जो है अचानक फल देने वाला है। अचानक का मेरा कहने का मतलब क्या है, राहु ऐसा फल देता है कि कोई व्यक्ति अचानक रातों रात हीरो बन जाता है, अमीर हो जाता है, और कोई व्यक्ति रातों रात एकदम से लुट जाता है, जैसे कहते हैं कि नुकसान हो गया, बहुत बड़ा दिवालिया हो गया, ऐसे फल देता है राहु। तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह होने का मतलब है बदनामी हो सकती है अचानक से व्यक्ति की। और उसके अलावा ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, जिनके यानी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जो बीमारियां भी होने के चांसेस है। बीमारियां कैसी? जो क्रॉनिक होती हैं, लंबा समय चलने वाली बीमारियां, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबा समय चलती, खिंची चली जाती है, ऐसी बीमारियां। साथ साथ डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है बहुत लंबा चलती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन के चक्कर में घिर जाता है तो वो सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर राहु के ऊपर क्रॉस होने के कारण हो सकती हैं। तो एक जो चिन्ह रह गया है उसके बारे में डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको अगला जो वीडियो है रेमेडीज़ का लाऊंगा, यानी इसके इलाज कैसे कर सकते हैं अगर राहु के हमारे प्रॉब्लम चलती है। तो यह जो चिन्ह है आपको पता ही चल गया होगा, ये मैंने डॉट का निशान बनाया है। डॉट यानी कि तिल, जिसको हम तिल कहते हैं हिंदी भाषा में। अगर राहु के ऊपर हथेली के बीचों बीच आपके तिल का निशान है तो यह क्या बताता है? अचानक से व्यक्ति क्राइसिस में घिर सकता है। क्राइसिस समझते होंगे आपके, अचानक से कोई ऐसी विपत्ति आ गई व्यक्ति के ऊपर कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए।
ऐसे क्राइसिस हो सकते हैं, लॉस हो सकता है पैसे का, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की बदनामी हो सकती है। तिल जो है बहुत ही खराब चिन्ह माना गया है। हिंदुस्तान की जो पामिस्ट्री है, हमारी जो इंडियन पामिस्ट्री है, इसके मुताबिक तिल का चिन्ह हाथ पे कहीं भी होना शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि तिल होने से क्राइसिस हो सकते हैं, व्यक्ति एकदम से दिवालिया हो सकता है, नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, व्यक्ति का बदनामी हो सकती है। सबसे बड़ा इसका है ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, यानी कि खून से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी ऐसे व्यक्ति को लग सकती है जिसके यहाँ पर तिल का निशान हो। तो इस वीडियो में हमने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के बारे में जाना कि कौन से साइन राहु पे होने से क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि राहु का क्षेत्र कौन सा है। इस मस्तिष्क रेखा के नीचे ये जो गोल एरिया है, ये झुका हुआ अंदर की तरफ, ये लाइफ लाइन से इधर वाला, यहाँ से थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, यानी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच वाला जो एरिया अंदर की तरफ झुका हो, कि लाइफ लाइन से उधर इस साइड पे शुक्र और मंगल शुरू होते हैं, ये वाला जो बीच वाला एरिया राहु का है। राहु के ऊपर बनने वाले चिन्हों को हमने जाना, राहु से मिलने वाले फल कैसे होते हैं, अचानक से मिलने वाले फल होते हैं, इनको जाना। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में लाऊंगा राहु के मिलने वाले जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं समय से समय आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।